सर हम लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि भगवान एक हैं या ज़्यादा हैं या देवता एक हैं ज़्यादा हैं। तो सबसे पहली बात तो जो भगवान है वो अलग है, देवता अलग है। तो देवता जैसे कि अगर आपने बहुत अच्छे काम किए और जैसे देवता कोई भी बन सकता है, जैसे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए तो फिर उनको एज अ रिवॉर्ड उन्हें मतलब देवता की उपाधि दी जाती है। लेकिन जो भगवान है वो परम तत्व है, वो एक ही है। तो वो अपने अलग अलग रूपों में आ जाते हैं, अवतार लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो निराकार है वही साकार है और उनके लिए जो कोई कहे कि हाँ वो मतलब अवतार नहीं ले सकते। तो जब जिन्होंने सारी धरती बनाई है, सारी मतलब सृष्टि बनाई है, तो उनके लिए अवतार लेना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। वो अपने अलग अलग रूपों में आते रहते हैं, तो वो भगवान होते हैं। भगवान एक ही हैं, वही साकार है, वही निराकार है। जैसा उनको लगता है, जब उन्हें लगता है ज़रूरत है, और ख़ास करके जब जब उन्हें लगता है कि धर्म की हानि हो रही है, तो वो अवतार लेते हैं, धरती पे अवतार लेते हैं। जैसे भगवान की पूजा में अगर अब देखा जाए तो भगवान की पूजा भी बहुत तरह से लोग करते हैं। तो देखा जाए तो भगवान की पूजा सबसे डिफ़िकल्ट है, और देखा जाए तो भगवान की पूजा में कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ रिश्ता कैसा है। और खैर इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। और जो देवता होते हैं, तो देवता जैसे कि हम आप में से ही बहुत अच्छे हमने काम कर लिए, तो एज अ रिवॉर्ड हमें देवत्व की प्राप्ति हुई, हमें वो वाला मतलब वो उपाधि मिल गई या वो पोजीशन मिल गई। तो वो हम जो भी करते हैं ना, जैसे कि अच्छा काम करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो बॉस होते हैं वो भगवान ही होते हैं। और जो देवता होते हैं उनकी पूजा के स्पेसिफिक नियम होते हैं, हमें उसी नियम से चलना होता है। भगवान की पूजा में आप अपने मर्जी से भी कुछ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन भगवान के साथ कैसा है। अगर आपका प्यार वाला रिलेशन है या अपनेपन वाला रिलेशन है, तो आपको कोई नियम कानून किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी की राय की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका अपना पर्सनल मैटर हो जाता है। क्योंकि बॉस है, बॉस के लिए कोई खास नियम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उनको भगवान की तरह मानते हैं या उनको एक अलग एंटिटी मानते हैं, या थोड़ा कह सकती हूँ मैं पराया मानते हैं, तो उसके लिए फिर आपको नियम कानून की ज़रूरत होती है। पर देवताओं की पूजा के लिए हमें नियम कानून, तिथि, साफ सफाई, इन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो पूजा फलित होती है। और जैसे हमारे भाग्य में कुछ लिखा है, तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, तो देवता उसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन अगर भगवान है तो भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो किसी की अगर जैसे कि अकाल मृत्यु लिखी है तो उसको बदल सकते हैं, किसी का भाग्य बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि जो बॉस है, बॉस तो कुछ भी कर सकता है। तो वही भगवान बॉस हो गए, और देवता वगैरह हो गए उनके अंडर में हो गए। तो इसलिए जैसे कि किसी ने कोई व्रत किया, उनके नसीब में संतान नहीं थी, तो इस जन्म में संतान नहीं थी, तो वो अगले जन्म का भी आपको इस जन्म में वो कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे उसको कर सकते हैं। लेकिन वो आपको आपके भाग्य को बदल नहीं सकते। लेकिन भगवान के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि कोई मैनेजर है, मैनेजर से किसी एम्प्लॉय ने, उसके नीचे वाले एम्प्लॉय ने कुछ एक्स्ट्रा एडवांस मांगा, तो मैनेजर क्या करेगा, उसको एडवांस तो दे देगा, लेकिन फिर उसके धीरे से धीरे उसकी सैलरी में से काटेगा, आगे महीने की सैलरी में से काटेगा या 1-2 महीने में काट लेगा। वो माफ़ तो नहीं कर सकता ना जो एडवांस दिया है। लेकिन भगवान जैसे बॉस है, और बॉस से उसने किसी ने एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट की, तो बॉस उनको पूरे पैसे माफ़ कर सकता है, कितने भी पैसे दे सकता है। तो ठीक है, उसी तरीके से देवता और भगवान में अंतर है। भगवान सिर्फ एक ही है, उनकी रूप अनेक है, अलग अवतारों में अवतरित होते हैं, और देवता बहुत सारे हैं। और हर चीज़ों के लिए, जैसे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वो होता है ना, जैसे धरती पे भी अब फायर डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद वाटर डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सबके अलग अलग काम हैं, और सब जगह मतलब एक स्टाफ होते हैं। ठीक उसी तरीके से देवता होते हैं, और एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके ही हमें देवताओं तक पहुंचना होता है। लेकिन अगर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके सीनियर हो गए, बॉस हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर से अगर किसी की बहुत अच्छी बनती है या बहुत मतलब प्रेम है, जान पहचान है, तो वो सीधे जा सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक उसी तरीके से भगवान के अगर आप सच्चे भक्त हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आपके लिए कुछ भी ये नहीं है कि हाँ आपको एक पर्टिकुलर नियम से ही पूजा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने प्रेम भाव में जैसा करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, बाद में वृद्धावस्था में ऐसा हो गया कि जो खिचड़ी बनाती थी तो बिना नहाए धोए जैसे होता था उससे बनाती थी, लेकिन उसके मन में जो उनके मन में जो भाव होता था ना, बहुत प्रेम का भाव होता था। और जगन्नाथ जी आके खाने जाते थे वो खिचड़ी, क्योंकि वो सिर्फ भाव देखते हैं, उनको ये नहीं मतलब होता है कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर भाव अच्छा नहीं है और हमने 56 भोग लगा दिए तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो यही अंतर है देवता और भगवान में। तो आगे से आप कंफ्यूज मत होना कि हमारे इतने सारे भगवान हैं, भगवान एक ही हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, देवता बहुत सारे हैं।